हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपनी आज की इस वीडियो में हम संगम साहित्य के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, उस समय की बात है जब मगध राजवंश की स्थापना हुई थी और वो चल रहा था। तो उसी समय में दक्षिण में 3 राजवंशों की स्थापना हुई थी, जिसमें से मुख्य हैं चोल, चेर और पांड्य। जो चोल थे वो कावेरीपट्टनम, जिसे पुहार भी कहा जाता है, वो वहाँ पे चोल थे। वंजी में चेर थे और मदुरई में पांड्य थे। अब इन तीनों राजवंशों के समय तमिल कवियों का जो है सम्मेलन हुआ करता था और उन्होंने उस बीच जो भी साहित्य लिखे उसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। उन राजाओं के बारे में जानने का ये एक मुख्य स्रोत है ये साहित्य। इनके कुल 3 सम्मेलन हुए थे, जो कहा जाता है कि लगभग 9990 साल तक चलते रहे। इनमें लगभग 8598 कवि जुटे। इन सम्मेलनों द्वारा रचित संगम साहित्य जो उपलब्ध है लगभग 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के बीच संकलित किया गया था। अभी जो उपलब्ध साहित्य है वो 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच का है। सुदूर दक्षिण, ये देखिए जैसे ये दिख पा रहा होगा आपको, ये भारत का मैप है दक्षिण की तरफ का। यहाँ पे ये तीनों राजवंश थे। तो सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर पहल संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा हम संगम साहित्य से ही यहाँ के बारे में जान पाते हैं। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। संघ या मंडल एक ही बात है, उनका ग्रुप था एक। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया जाता था। कहा जाता था जो ये इन कवियों का जो पूरा समूह है, इसका जो पूरा खर्चा है वो पांड्य शासक उठाते थे, लेकिन फिर भी इनके जो संगम साहित्य है उसमें सबसे ज़्यादा चेर राजाओं के संबंध में ज़्यादा विस्तार से लिखा गया है। तो खर्चा और देखरेख सब पांड्य शासक करते थे और सबसे ज़्यादा बताया गया है इन साहित्य में चेर राजाओं के बारे में। तो संगम साहित्य को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आख्यानात्मक और दूसरा है उपदेशात्मक। तो उपदेशात्मक में उपदेश दिए गए हैं कि किस तरीके से क्या काम होगा, और आख्यानात्मक में गीत वगैरह हैं। तो देखिए, आख्यानात्मक में 18 मुख्य ग्रंथ हैं, जिसमें से 8 पद्य संकलन है, मतलब कविताओं की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और 10 ग्राम्य गीत हैं, मतलब गीत की फॉर्म में लिखे हुए हैं। उपदेशात्मक में भी 18 मुख्य ग्रंथ हैं। तो उपदेशात्मक ग्रंथ में क्या है, ये सन के आरंभिक सदियों का प्रतिबिंब देता है। शुरुआत में कैसे क्या क्या हुआ था ईस्वी सन का, और वहाँ के राज्य, समाज और व्यवसाय के बारे में बताता है। साथ ही साथ उनके लिए जो आचार संहिता बनी हुई है, जिन नियमों का वो पालन करते हैं, उसके बारे में भी इन्हीं ग्रंथों से हमें पता चलता है। और मुख्य ग्रंथ है, एक है तोल्कापियम, जो कि तोल्कापियर ने लिखा है। इसको व्याकरण या अलंकार शास्त्र या अलंकार ग्रंथ भी कहते हैं। तिरुवल्लुर ने लिखा है, जो कि दार्शनिक विचार और सुक्तियाँ हैं, जिसके अंदर कि वो क्या सोचते थे उस समय के बारे में। और जो अगर विषय वस्तु के आधार पर देखा जाए तो इनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है संगम साहित्य को। एक है अहम, दूसरा है पुरम। अहम में जो है वो प्रेम कहानियाँ लिखी हुई हैं, प्रेम सौहार्द के बारे में, और पुरम में युद्ध, उस समय जितने भी युद्ध हुए उनके बारे में जानकारी हमको पुरम साहित्य से मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक। नमस्कार।